हैदराबाद की खबर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने अपील की है कि हमें पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है। ये बातें पीएम मोदी ने कही है हैदराबाद में। तो वैश्विक संकट में हमें पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा, ये कहा है पीएम ने, अपील की है। वैश्विक संकट के चलते एक साल तक ना खरीदे सोना। जिन शहरों में मेट्रो है वहां पर लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत भी है। मौजूदा संकट में विदेशी मुद्रा बचाने पर विशेष तौर पर जोर देना होगा। दुनिया में पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी है। हमारी सरकार पिछले 2 महीनों से इसका बोझ खुद ही उठा रही है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। स्पर्श, हैदराबाद से ये बातें कही गई है, कौन सा वो मौका था और ये बातें पीएम ने क्यों कही है इस मंच से, क्या क्या और कहा है उन्होंने? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हैदराबाद दौरे पर थे और एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही है, जहां पर ईंधन की जो खपत है उसमें संयम बरतने पर जो है जोर दिया जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर जो बयान है वो निकलकर सामने है। आज प्रधानमंत्री तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ की जो विकास परियोजना है उनका उद्घाटन करने के लिए गए थे। और ये जो संदेश है वो ऐसे समय में आया जब अमेरिका ईरान के बीच में जो युद्ध है उसके कारण जो ऊर्जा संकट है वो देखने को मिल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से जहाज जो है वो पार नहीं हो पा रहे हैं और नाकेबंदी की गई है। इसलिए जो जरूरत ईंधन है उसकी सप्लाई बाधित होती हुई नजर आ रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश दिया गया उसमें सीधे तौर पर मांग ये की गई है कि जो पेट्रोल, गैस, डीजल है और अन्य जो जरूरती ईंधन है उनको संयम से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो आयातित पेट्रोल उत्पाद है उनका जो है जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल जो है किया जाए। और उसके साथ साथ अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो विदेशी मुद्रा है उसमें भी बचत होती हुई नजर आएगी और युद्ध के जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे भी बचते हुए जो है नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पर इसका दूसरा मतलब ये निकल जाता है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। और जिस तरह से कहा ही जा रहा था कि आने वाले समय में 4 मई के बाद दाम बढ़ेंगे, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम तो पहले ही बढ़ चुके हैं। ऐसे में क्या ये संकेत है एक तरीके से कि बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा कि पेट्रोल, डीजल में कितने दाम बढ़ने वाले हैं? देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो अब जो तय होती है कीमतें वो हर महीने की 1 तारीख को कीमतें तय होती हुई नजर आती है। और चूंकि लगातार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं आ पा रहे हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण जो है वो जो है लगातार करीब 1600-1700 करोड़ का नुकसान जो है वो तेल कंपनियों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के दामों में लगातार जो इजाफा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में जो कंपनियां हैं वो पेट्रोल, डीजल की कीमतें जो है बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अब तक अगर हम बात करते हैं तो सरकार की तरफ से हर वो उपाय किए गए हैं ताकि जो असर है वो सीधे तौर पर जो आम जनता है उनकी जेब में जो है ना पड़ता हुआ नजर आए पेट्रोल, डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि अगले महीने की 1 तारीख को जिस तरीके से वैश्विक हालात चल रहे हैं उसमें जो है किसी प्रकार के जो दामों में इजाफा है वो देखने को मिलता है या नहीं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए अपील की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर जो तैयारी है वो तो यहाँ दिखाई देती है स्पर्श की अब हमें तैयार रहना होगा आने वाले समय के लिए। और साथ साथ पीएम ये भी अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदे, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। चलिए, स्पर्श से संपर्क टूट गया है जी। स्पर्श, अपनी बात रखें। बिल्कुल, देखिए तैयार रहना होगा क्योंकि लगातार असर जो है जो तेल कंपनियां हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। बेशक जो विपक्षी पार्टियां वो निशाना भी साधती हुई नजर आती हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब जो पूरा फायदा है वो इन तेल कंपनियों की तरफ से उठाया गया था। तब जो है भारत में जो दाम है वो कम होते हुए नहीं नजर आए थे। तो ऐसे में अब चूंकि क्रूड ऑयल के दाम ऊपर जा रहे हैं तो इसका सीधे तौर पर जो असर है वो जनता की जेब पर नहीं पड़ना चाहिए। ये तर्क जो है जो विपक्षी जो पार्टीज है उनकी तरफ से सीधे तौर पर जो है दिया जाता है। लेकिन जो तेल कंपनियां बताती है उसके मुताबिक उनको लाखों जो है हजारों करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो असर है वो आम जनता पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आए, जहां पर जो कुछ रुपयों की जो बढ़ोतरी है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करते हैं तो जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसी के दामों में सीधे तौर पर बढ़ोतरी जो है देखने
को मिलती हुई नजर आई थी। और जब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं उनकी जेब में भी असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसी प्रकार से कच्चे तेल के दाम जो है ऊपर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो आने वाले समय में आम जनता पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, व्यापक असर होगा, महंगाई पर भी इसका सीधे असर पड़ेगा, आपकी हमारी जेब पर असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए।